गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेखन पर। और देखिए यहाँ से कुल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, अति लघुत्तरी 2 होंगे, 3 अंक का नहीं और 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ले चलता हूँ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर। जैसे नाम की चिट्ठी तैयार करता है, आपको बताना है क्रेता, विक्रेता, ग्राहक या बैंक, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्रेता द्वारा नाम की चिट्ठी तैयार की जाती है। इसी प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली के खाते रखे जाते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र का खाता, इनमें से सभी के द्वारा। यानी आपको सही जवाब देना है तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली से खाते रखने की व्यवस्था होती है, चाहे वो एक व्यक्तिगत खाता धारी हो, वास्तविक खाताधारी हो या नाममात्र का खाताधारी हो। आगे देखते हैं लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं। तीसरे का सही जवाब आपको बताना है संक्षिप्तीकरण, विवरण, स्पष्टीकरण या सूचना। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा विवरण कहते हैं, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। माल दान में दिया कौन सा खाता जमा किया जाएगा? दान खाता, विक्रय खाता, क्रय खाता, रोकड़ खाता। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा क्रय खाता जमा किया जाएगा, यानी क्रेडिट किया जाएगा। रोजनामचा में कितने खाने होते हैं? 3, 4, 5 या 6। सही जवाब 5 का हो जाएगा, बिल्कुल 5 खाने होते हैं। पहला दिनांक का, दूसरा विवरण का, तीसरा खाता पृष्ठ का और चौथा डेबिट राशि का और 5वां क्रेडिट राशि का। इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन वही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं कहलाती है। रोकड़ वही, रोजनामचा, क्रय वही या खाता वही। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा खाता वही जिसमें समस्त प्रकार के खाते रखे जाते हैं। 7वां नाममात्र के खाते का संबंध होता है संपत्ति एवं दायित्व से, देनदार एवं लेनदार से, पूंजी और आहरण से, व्यय और आगम से। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा व्यय और आगम से। इसी प्रकार 8वां जर्नल में लेखा किस पुस्तक से किया जाता है? तो क्रय पुस्तक से, विक्रय पुस्तक से, रोकड़ पुस्तक से, स्मारक पुस्तक से। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें स्मारक पुस्तक से लेखा किया जाता है, जिसे हम स्मरण वही या व्यर्थ बुक के नाम से भी जानते हैं। 9वां देखिए खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम आहरण खाता कहते हैं, संपत्ति खाता कहते हैं, विक्रय खाता कहते हैं या क्रय खाता कहते हैं। तो यहाँ पे 9 का सही जवाब हो जाएगा वह आहरण खाता कहलाता है। और यदि वह लगाता है पैसा तो दूसरा पूंजी खाता भी जो होता है वह भी स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। सही जोड़ी की बात करेंगे, पहला नाम शेष की बात करेंगे। तो इसका सही जवाब नाम शेष जो होगा वो नाम पक्ष का योग अधिक होने पर होता है। इसी प्रकार व्यवसाय के लिए जो हानि है वो हानि जो हो जाएगी वो पूंजी पर ब्याज हो जाएगी। पूंजी पर ब्याज देने से व्यवसाय को हानि हो जाती है। और कैश मेमो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा नगद विक्रय में कैश मेमो तैयार किया जाता है। पे इन स्लिप की यदि हम बात करें तो इसमें बैंक में नगद जमा करने पर पे इन स्लिप दी जाती है। और व्यवसाय के लिए आय जो है वो आहरण पर ब्याज यदि लिया जाता है तो वो व्यवसाय के लिए आय हो जाता है। इसी प्रकार सत्य असत्य की बात करें, खाता वही में रोजनामचा पृष्ठ संख्या देना आवश्यक नहीं है। क्या ये सत्य है? तो ये असत्य है, रोजनामचा संख्या देना होगा हमें। इसी प्रकार खाता वही में एक जैसे लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। खाता वही में हम ये व्यवहार जो होते हैं उन्हें उनकी प्रकृति के हिसाब से एक ही स्थान पर लिखते हैं। तीसरा रोकड़ बैंक में जमा करने पर बैंक खाता जमा किया जाता है। तीसरा जो हमारा है ये असत्य हो जाएगा, बैंक खाता जमा नहीं किया जाता, वह नामे किया जाता है यानी डेबिट किया जाता है। और प्रत्येक लेन देन का लिखित प्रमाण होना चाहिए। चौथे का सत्य असत्य, तो बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक लेन देन का लिखित प्रमाण होना चाहिए तभी उसका लेखा किया जाता है। और 5वां प्रमाणक लेन देन के सही लेखांकन का प्रलेख है।
तो यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणक के द्वारा ही हम लेखांकन करते हैं। एक वाक्य में उत्तर देखिए, विक्रय खाता का शेष सदैव कैसा होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्रेडिट होता है विक्रय खाते का शेष, और संपत्ति क्रय पर किस खाते को नामे किया जाता है, यानी किस खाते को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो संपत्ति खाता होता है उसे ही डेबिट किया जाता है। किसी खाते के दाएं भाग को क्या कहते हैं, तो जो दायां भाग होता है उसे हम क्रेडिट साइड या जमा कहते हैं। इसी प्रकार चौथा, प्रमाणकों के आधार पर किस पुस्तक में लेखा करते हैं। जो प्रमाणक होते हैं उनके आधार पर हम प्रारंभिक पुस्तक जो होती है उनमें लेखा करते हैं, और प्रारंभिक पुस्तक के अंतर्गत एक आ जाता है जर्नल और दूसरा आता है खाता, वही जो तैयार की जाती है वो आ जाता है। अगला देखिए 5वां, कौन सी पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो जो आधुनिक पद्धति है उसमें 5 भागों में बांटा जाता है। 6वां देखिए, यहाँ पर खाता वही में कितने कॉलम होते हैं। तो खाता वही में जो कॉलम की संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। इसमें देखिए, पहला डेट यानी दिनांक, दूसरा विवरण, तीसरा जर्नल पृष्ठ, और राशि के कॉलम डेबिट साइड में हो जाएंगे 4, और 4 हो जाएंगे क्रेडिट साइड में। इस प्रकार कुल यहाँ पर 8 कॉलम होते हैं। खाता वही में लेन देनों को लिखने से को क्या कहते हैं, तो इसे हम खतौनी कहते हैं, खतौनी कहलाता है। और खातों से कौन से खातों को बंद कर दिया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो नाम मात्र की प्रकृति के खाते होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, नॉमिनल अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये थे विकल्पी क्वेश्चन जिन पर हमने चर्चा किए। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।